तो गाइज़ पूरे आई थिंक 2 वीक्स हो गए हैं या आई थिंक उससे भी ज़्यादा हो गए हैं कि मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया यूट्यूब पे। एक्चुअली मेरी बहन की शादी थी, तो मतलब फाइनल डेज थे, तो पूरी तरह से मैं उसी में थी। फिर उधर से आने के बाद ही थोड़ा मतलब हेल्थ ऐसे हो गई, तो फिर थोड़ा सा उसी में था। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, स्टार्ट करना है फिर से, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है। तो और फिर थोड़ा ऐसे मूड भी ऐसे लाइक एकदम डाउन सा जब रहता है, तो आपको ऑलरेडी फिर अब वीडियोस बनाने तो कुछ एक थोड़ा सा तो होना चाहिए, तो वो भी नहीं था, सॉरी। तो लेकिन फाइनली आज मुझे था कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मुझे एक वीडियो तो मुझे पोस्ट करना है, ठीक है। तो इससे मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को भी क्या, खुद को ये बताना चाहती हूँ कि कंसिस्टेंसी ही मैटर करती है, डिसिप्लिन मैटर करता है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है, और यही करके चीज़ें होती है। तो किसी और से ज़्यादा तो मैं खुद को ही बताना चाहती हूँ कि कोई बात नहीं, अगर मैं छोटे स्टेप्स भी ले रही हूँ तो इसका मतलब है कि मैं कल से आज बेटर हूँ, और मुझे यही करना है मेरे लाइफ में कि मुझे खुद से बेटर होना है। ये मैं पहले, जैसे सब में फ्लॉज होते हैं वैसे मेरे अंदर भी फ्लॉज हैं, या थे या है या जो भी, कि हम अननोइंगली ना सोशल मीडिया की वजह से ही हम कंपेयर करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि आज मैंने अगर गार्डन में मैंने बीज बोया और हम किसी का फल फूला रहा गार्डन फला फूला हुआ गार्डन देखते हैं, हम सोचते हैं कि यार मेरा तो अभी ऐसे। लेकिन नहीं भाई, वो गार्डन को पूरा होने के लिए उस इंसान को पूरी तरह से अपना 100% रोज़ देना पड़ा, उसको रोज़ टाइम टू टाइम जो भी है करना पड़ा। जैसे पानी टाइम टू टाइम देना हो गया, सब वेदर ये वो चेक करते, फिर कुछ प्लांट्स में कीड़े लग गए, ये हो गया, ये किया वो किया, ये वो खाद चेंज करो, ऐसा वैसे सब कुछ। तो उसने वो कंसिस्टेंसी दी, रोज़ उसने उस गार्डन को टाइम दिया, एफर्ट्स दी, तब जाके ही वो हुआ। तो ये मैं खुद को समझाने की ट्राई कर रही हूँ कि परफेक्शन के पीछे मत भागो। मेरी थोड़ी सी अपब्रिंगिंग कह लो या पता नहीं, थोड़े ऐसा है कि मतलब बहुत रिफाइंड, ऐसा मतलब बहुत परफेक्शन। ये वीडियो 100% बहुत ही इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है, और मुझे अच्छा लग रहा है थोड़ा सा ऑल गुड। पर मुझे अच्छा लग रहा है कि ये वीडियो काफ़ी इम्परफेक्ट है, और यही ये वीडियो की खूबसूरती है, क्योंकि हर वीडियो परफेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। ये मैं खुद से बोलना चाहती हूँ। हाँ, मेरा हर काम परफेक्ट हो ये भी ज़रूरी नहीं है, बस काम हो। परफेक्शन तो धीरे 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 करके अपने आप आएगी। अगर मैंने बहुत साल तक ऐसे सोचा कि अरे ये परफेक्ट होना चाहिए, ये ऐसा हो तब मैं कुछ करूँ, ये ऐसा हो तब मैं कुछ, आप उतना टाइम वेस्ट करोगे। वेस्ट तो नहीं, आप कुछ ना कुछ सीखोगे, एक्सपीरियंसेस लोगे, बट मतलब वो चीज़, जो चीज़ आपको मोमेंटम जितना कुछ सिखाएगी ना, बोलते ना कि लगे रहो आप, ठीक है कोई नहीं, ऐसे हो गया कोई नहीं, फिर से आप कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग, तब भी ही चीज़ें होता है। और ये भी मैंने एक्चुअली सबसे पहली बार ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की थी 2023 में, जब भी एक ऐसे रफ पैच आया था मेरे लाइफ में। तो आई थिंक ये मैंने शेयर किया है पहले, तो तब मैंने सीखा। और फिर जब मैंने लास्ट ईयर भी मैंने जब जो ऑफिस में काम किया, तो खुद से मैंने ऑर्डर्स लाना स्टार्ट किया। खुद से ऑर्डर्स तो ठीक है, खुद से दूसरी कंपनीज थी जिनके साथ मैंने खुद के बेसिस पे कनेक्शन जोड़ा, तो वो 5 कंपनीज थी ऐसी। और मुझे मतलब 3 महीने लगे थे पहला ऑर्डर, नहीं 3 महीने लगे थे पहला कंपनी से जुड़ने, और 8 महीने लगे थे पहला ऑर्डर आने, या 3 महीने लगे थे पहला ऑर्डर आने, अब मुझे याद भी नहीं है। बट उस टाइम पे मेरे लिए भाई ऐसे था कि मैं क्या कर लिया है मैंने,
ऐसे, और मुझे इतनी खुशी हुई थी और रोज़ मुझे बहुत खुशी होती थी कि, पर वो जॉब से मुझे उतनी खुशी नहीं होती थी, पर मुझे वो चीज़ समझी कि कंसिस्टेंसी तो तुमको कुछ भी दे सकती है। वो फील्ड मेरी नहीं थी, ठीक है, मुझे इतना डीमोटिवेट भी किया गया था। मुझे ऐसा फील होता था कि भाई मुझे मैथ्स भी नहीं आता। अभी भी वो तो मैं जब अपना बिज़नेस स्टार्ट करी तो अभी भी मुझे वही फील होता है कि हाँ मुझे तो मैथ्स ही नहीं आता, मैं कहाँ से बिज़नेस कर लूँगी। ठीक है भाई, बहुत कुछ नहीं आता मुझे, परफेक्ट नहीं हूँ मैं, लेकिन उस टाइम पे मैंने ये चीज़ सीखी कि अगर आपको कुछ भी करना है, ठीक है, पर उसमें से आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आप वो सीख सकते हो, आप वो सीख सकते हो। और एक और चीज़ जो मुझे अब समझ आ रही है, अभी लगे वीडियो शूट करते करते, आपसे बात करते करते, मुझे पता नहीं कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, पर मुझे अभी खुद से, अगर मैं खुद से ही बात करूँ तो मुझे अभी ये रियलाइज़ हो रहा है कि, क्या रियलाइज़ हो रहा है याद आएगा कि कोई रेस एक्चुअली में है ही नहीं, कोई रेस नहीं है। आप, आपकी एज बड़ी हो रही है बराबर है, पर वो तो भाई बॉडी की एज हो रही है ना, लाइक इंसान तो आप वही हो। हर एक चीज़ इतनी क्लियर हो रही है ना। मेडिटेशन बहुत बढ़िया चीज़ है यार, हम क्यों नहीं करते, हम क्यों नहीं करते। वाह, बहुत कुछ हिट हो रहा है सडनली। मेडिटेशन, मेडिटेशन, आई लव यू। पर मेडिटेशन बहुत सही चीज़ है यार, मतलब वो आपको रियलाइज़ करा देगी कि भाई हेलो, कोई रेस नहीं है इधर। आप करो, रोज़ करो, आपको कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि नहीं करोगे तो आप क्या, फिर पड़े रहोगे, आप डल हो जाओगे, आपका ही नुकसान है उसमें। पर आप छोटे छोटे एफर्ट्स लोगे, आप कुछ भी, जैसे आपको कोई हॉबी सीखना है, कोई कुछ करना है, थोड़ा 15-20 मिनट आप एक हॉबी को दे दो तो वाह, एक साल में तो कितना कुछ हो गया। कहीं एक मैंने किसी का तो रील भी देखा था इंस्टाग्राम पे, और उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं करोगे तो वैसे ही कुछ नहीं होगा, पर कुछ तो करोगे तो कुछ तो होगा। और ये कितना सही चीज़ है यार। और ये मैं देख ही रही हूँ मेरे लाइफ में, ठीक है। जब नहीं पोस्ट करी थी तो कुछ नहीं था, आज मेरे यूट्यूब चैनल पे गाइस 100 व्यूज़ है और 2 सब्सक्राइबर्स है, 2 सब्सक्राइबर्स। मैं ये वीडियो पे वापस आने वाली हूँ 1-2 साल बाद, और मैं सोचूंगी वाह। पर वो 2 सब्सक्राइबर, जब पहला सब्सक्राइबर हुआ तो मेरे को लगा रहा भाई वाह वाह, आई वॉज हैप्पी। और क्योंकि ये चैनल, मतलब मैं ऐसे सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए नहीं बना रही हूँ, पर मुझे अच्छा लगा कि मैं कुछ भी, क्योंकि मेरी ज़्यादातर जो टॉपिक्स होते हैं वो एक्सपीरियंसेस पे होता है, या मतलब कुछ भी मैंने अगर सीखा है ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि यार ये तो मुझे शेयर करना चाहिए, कि हो सकता है वो कहीं पे किसी को हेल्प करेगा। तो मुझे ऐसा था कि यार हो सकता है कि मतलब उनको वैल्यू लगी हो मेरे बातों में, तो उनने जाके सब्सक्राइब किया। ओके, तो एक होता है कि मतलब कहीं ना कहीं एक फीलिंग आती है कि ये चीज़ सही हो रहा है, मतलब डिसीजन सही हो रहा है ऐसा। और कहीं ना कहीं पता है वो एक फीलिंग भी, अभी मेरे को एक चीज़ याद आई कि अब तक तो मैं दिमाग के हिसाब से डिसीजंस ले रही थी, जो एक कॉलेज के बाद वाला टाइम होता है ना, जब आप दिमाग लगाने की ट्राई करते हो। नहीं भाई, ठीक है वो भी ज़रूरी है, बट नहीं, दिल से जो निकलता है ना, वो कभी गलत नहीं हो सकता आपके लिए, ये मुझे रियलाइज़ हो रहा है। और मुझे ना एकदम जो अंदर का गट फीलिंग बोलो या अंदर, क्योंकि हम सब में भीतर बैठे हैं परमात्मा, हर एक में, हर एक जीव में, तो भीतर बैठे परमात्मा ही, वही जो हम बोलते हैं ना कि अरे एकदम अंदर से एकदम आवाज़ आई कि यार ऐसे कुछ तो ये किया हमने और फिर एकदम सही से सही हो गया, तो भीतर बैठे परमात्मा ही। और वो कभी भी मन की तरह ऐसे नहीं कि पुश करेंगे कोई चीज़, नहीं, बहुत हल्के से वो विस्पर होती है। इसीलिए मेडिटेशन तो
मेडिटेशन यही तो करता है कि एकदम आपको ना ये मन एकदम चिल कर देता है ना, तो आपको तब जाके वो प्यारी सी एक विस्पर जो है वो सुनाई पड़ती है अपने आप की, या जो भीतर बैठे परमात्मा है वो कह लो। तो थोड़ा सॉरी, मेरा गला ख़राब है बीच बीच में आप लोग को, बट ओके। तो यही बात है। आज का वीडियो फिर से मुझे 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 कमेंट आया था मेरे वीडियो पे, और उन्होंने बोला कि यू नीड फोकस टू मेक वीडियोस। तो आज फिर से एक वीडियो जा रहा है जिसमें बिल्कुल फोकस छिन्न भिन्न है, लेकिन ये वीडियो हाईलाइट यही करेगा कि कंसिस्टेंसी मैटर्स। तो धीरे धीरे फिर से काम करेंगे। और एक्चुअली ये वेडिंग जो हुई ना, तो फिर से मतलब वो इतना मतलब वो स्ट्रेसफुल थोड़े कुछ दिन थे कि मतलब मुझे तो सच में 1 वीक तो लगा उसमें से रिकवर होने, क्योंकि वो काफ़ी मतलब एक तो इतने लोग, फिर तुम वो 2-3 दिन तुमको 5 मिनट भी नहीं मिलता बैठने, नहीं तुम जस्ट कॉन्स्टेंटली ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसा हो रहा था। और काफ़ी टाइम से प्रिपरेशंस चल रही थी, बट वो लास्ट के दिन कैसे एकदम फाइनल भागा दौड़ी चलती है, तो वैसे तो एकदम मैं ऐसे एकदम हो गया था। तो खैर कोई बात नहीं। बट एक और चीज़, ये वेडिंग के इसमें ही मतलब मैंने सोचा कि मैंने जो ये अपना नया ब्रांड स्टार्ट किया है, तो मैं लाइक मेरी सिस्टर के गेस्ट को मैं गिफ्ट करूँगी ये चीज़। और मैंने 95 जार्स 3 दिन में एक जन का हेल्प लिया था, पर 95 जार्स 3 दिन में मैंने रेडी किए। इतना अनरियलिस्टिक लगता है अभी सोचने को कि क्या, बट हाँ उसमें से 25-30 ही दे पाई, क्योंकि जितने मतलब एक मेहंदी के इवेंट में दिया तो उसमें जितने लोग एक्सपेक्टेड थे तो उतने लोग शायद एंड तक निकल गए थे, या पता नहीं क्या हुआ था। और मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पा रही थी मेरे ही बनाए प्रोडक्ट को देने को, ठीक है। तो एकदम अभी मुझे एकदम फील हो रहा है कि मैं एकदम रॉ वीडियोस बना रही हूँ कि हाँ भाई परफेक्ट नहीं हूँ, ठीक है, इम्परफेक्शन सा स्टार्ट है। मेरा फोरहेड क्यों नहीं आ रहा है इसमें, एकदम इम्परफेक्शन सा स्टार्ट है, लेकिन है, स्टार्ट है। तो वही है। हाँ, और जैसे ही हम वीडियो बनाते बनाते वो जॉय वापस आ रहा है, तो लाइक सही अच्छा लग रहा है। और तो ये 95 जार्स में से लाइक हाँ 25-30 जितने दिए, और बाकी के अभी हैं, तो भी उसके लिए भी मैंने कुछ प्लान कर रखा है। मैं पहले से ही प्लान कर रखा था कि इन केस में सारे जार्स अगर नहीं दे पाई तो मुझे पता है कि मैं क्या करूँगी। तो वैसे ही अभी वो है, लेकिन 3-4 दिन तो एकदम ऐसे थे कि भाई मैं कुछ नहीं, बस थोड़ा गाने सुनती थी, थोड़े भजन सुनती थी और रिलैक्स करती थी, मेडिटेट करती थी। तो मेडिटेट करके तो ऐसे फटाफट आपका क्या बोलते हैं फ़ोन का रीबूट होता है, वैसे आपके सिस्टम का रीबूट हो जाता है। तो सबसे बेस्ट चीज़ तो मतलब वही है। और यही है मेरा जो विज़न है वो काफ़ी दूर तक का है। मतलब ये वीडियोस तो फ़िलहाल मतलब एक वे है, वो विज़न का ही पार्ट है ये वीडियोस डालना, कि लोगों तक मुझे मतलब अपने कंट्री के लिए कुछ करना है, तो ऑब्वियसली उसमें लोग भी आते हैं। तो ये वीडियोस मैं चाहती हूँ कि अगर किसी तक भी पहुँच रहा है और उनको थोड़ा सा भी कुछ भी अगर उनको कैसे भी वे में हेल्प कर जा रहे हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और बस वही रीज़न है। तो सही यार। आई फील ग्रेट एंड आई फील हैप्पी टू बी बैक अगेन। आई एम रेडी फॉर माई 50 और 100 व्यूज़, or 30 or 10 or 2, and this video will definitely motivate me to make more videos. I'm sure about it. And ये लाइटिंग वैसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे, सारा फोकस मेरे नाक पे आ रहा है। मुझे बहुत इनसिक्योरिटी थी बचपन से कि मेरा नाक बहुत बड़ा है मेरे फेस के लिए, मेरा नाक बहुत बड़ा है फेस के लिए, और अभी वो पूरा लाइटिंग मेरे नाक के ऊपर ही आ रहा है, बट ओके। वाह, इतना रॉ वीडियो
एक्चुअली पता है ये मुझे इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि मैं एकदम रॉ वीडियोस डालूँ। मैंने दूसरे क्रिएटर्स की वीडियो देखी, अभी नाम लेके सब कॉपीराइट ये वो तो मुझे पता नहीं, बट आई थिंक अच्छा तो बोल ही सकते हो ना आप किसी की तारीफ़ में। आई गेस। तो सबसे पहले तो मतलब मैं फिट ट्यूबर के वीडियोस मैंने हमेशा से देखे, उनके बहुत सारे जो सॉल्यूशंस है वो मैंने अप्लाई भी किए मेरी लाइफ में और मुझे अच्छे सॉल्यूशंस भी मिले। तो फिट ट्यूबर, फिर एक सिंगर है जेंड्रिया, उनका नाम है जेंद्रिया या जेंड्रिया। तो उनके भी मैं वीडियोस देखे तो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं कि मतलब रॉ है भाई, जैसे हैं वैसे है, मतलब ऐसे नहीं कि बोलते ना एकदम रियल लाइफ कंटेंट फील होता है कि हाँ भाई रियल लाइफ का जो मतलब रियल है भाई, ऐसे नहीं कि बस करना है या व्यूज़ के लिए, नहीं। ये मुझे से सबसे चीज़ बढ़िया लगती है ये यूट्यूब और ये सब चीज़ की कि यार आप कितना फ्रीली हो के आप अपनी मन की बात शेयर कर सकते हो और आप कितने लोगों से कनेक्ट कर सकते हो मेनली। और एक और है जिनके वीडियोस मैंने देखे कि तनुजा पवार करके एक है यूट्यूबर, उनके भी वीडियोस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कितना नेचुरल, मतलब जो है वो है, जो है वो है, आप बिंदास शेयर करो। मतलब अच्छा लगता है ये देखकर कि नहीं भाई हमको नहीं है फ़िल्टर की कोई ज़रूरत। फ़िल्टर ना सिर्फ शब्दों में, ना सिर्फ लाइक बोलते ना कोई भी टाइप के फ़िल्टर की कि आप सोच समझ के, हाँ ऑब्वियसली सोच समझ के तो बोलना ही चाहिए, पर एकदम मैं ऐसे पहले बहुत सारे वीडियोस में मैं एकदम कॉन्शियस भी हो रही हूँ, कुछ भी मैं बोल रही हूँ तो मैं उसको एक जस्टिफाई कर रही हूँ, फिर कुछ बोल रही हूँ फिर कुछ जस्टिफाई कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर बहुत सारे वीडियोज़ जो मैंने ऐसे लाइक मेरे गैलरी में पड़े हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस पहले लेती थी, मैं खुद को ऐसे कन्विंस किया वीडियोस बनाने के लिए कि हाँ चल बस बना के रखते हैं, अपलोड नहीं करेंगे, चल बस बना के रखते हैं, अपलोड नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, फिर ऐसे करके बहुत सारे वीडियोस में बनाती गई, फिर ऐसे करके मैं धीरे धीरे अपलोड भी करती गई, फिर ऐसे ही 10 वीडियोस हो गए और आई थिंक अब ये 11th वीडियो है। तो पता नहीं क्या बोल रही थी, थोड़ा मेडिटेशन से मेरा फोकस भी अच्छा है, पता है, मतलब मेरा दिमाग जो बहुत मैं बहुत ओवर थिंकिंग किया भाई 5 साल में, इतना ओवर थिंकिंग किया। कॉलेज से निकलने के बाद, कोविड शुरू होने के बाद तो भाई ले ओवर थिंकिंग। पर अब मेडिटेशन के वजह से ही वो काफ़ी अच्छा हो रहा है, काफ़ी सिचुएशन बेटर हो रही है। मेरे बाल आज सेट नहीं हो रहे, लेकिन आज पता नहीं, आज भी कल रात भी मैंने एकदम मेडिटेशन किया, आज भी सुबह में भी किया, बहुत सारा मेडिटेशन किया, इसीलिए आज मैं काफ़ी ऐसे लाइक कॉन्फिडेंट भी हूँ। मैंने ज़्यादा सोचा नहीं और बस अभी भी नहीं सोच रही हूँ। और कंसिस्टेंसी इज़ द की इज़ द कंसिस्टेंसी। मतलब यार ये चीज़ तो देखो इंडिया से भी मैच होती है मेरी, घूम फिर के बात वही आ जाती है मेरी, क्योंकि यार क्या करूँ मैं, मुझे खैर नहीं, ये इस पे एक वीडियो बनेगा, ये जो भी दिमाग में एक आइडिया है ना, इस पे एक वीडियो बनेगा। आजकल तो मैंने अपने लिए एक बढ़िया सी जर्नल भी लाई है, इतनी, अरे इसका इतनी बड़ी, ठीक है, इतनी बड़ी नहीं, इतनी बड़ी भी नहीं है, B5 साइज़ की है, B5। लेकिन क्या मज़ा आ रहा है, मतलब इतना जर्नलिंग कर रही हूँ कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है। ओवर थिंकिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट है जर्नलिंग करना। आप जर्नलिंग करो, अरे यार आप जर्नलिंग करो, बिल्कुल आपको ओवर थिंकिंग आपकी सॉर्ट हो जाएगी। तो मुझे भी अच्छा लगता है, इसलिए काफ़ी सारा जर्नलिंग किया है मैंने, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मेन तो यही है गाइस, कंसिस्टेंट रहो। अभी जो आइडिया है इस पे वीडियो बनेगा। और
कुछ नहीं, बाकी तो राधा जी के भजन सुनते रहो और सब बढ़िया होता रहेगा, ठीक है। बड़ी बाहर कुछ बढ़िया हो ना हो और बाद में हो, अब भी हो चाहे कभी हो, लेकिन यहाँ अंदर सब बढ़िया होता रहेगा। और जैसे ही अंदर एकदम बढ़िया होता रहेगा, बाहर तो बढ़िया होना ही है। तो बोलो राधे राधे। हो, काफ़ी एनर्जाइज्ड फील हो रहा है। बाय।